राहुल गांधी आज सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार संसद में बोले। ऐसे तो वो कल भी चर्चा का विषय बने हुए थे क्योंकि 137 दिनों बाद वो सदन गए थे। मगर दोस्तों आज जो राहुल गांधी थे वो बिल्कुल वो नहीं लग रहे थे जो हमेशा होते हैं। आज राहुल गांधी का अलग स्वरूप देखने को मिल रहा था, निकलकर बाहर आया था जहां वो बीजेपी की खटिया खड़ी करते नजर आए थे। मतलब बीजेपी की हालत उन्होंने खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी बनाकर रखी थी। तो आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर राहुल गांधी के आज क्या तेवर रहे होंगे। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी, जिसकी शुरुआत में भले ही उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के उनके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो ज्यादा तीखे नहीं होंगे और ना ही अडानी को लेकर हमलावर होंगे। मगर समय के साथ फ्लो में जो नजर आया वो अलग ही था। जिस तरह से उनके तेवर बदले वो देख पूरी लोकसभा सन्न रह गई। कोई कुछ बोल नहीं पाया, यहां तक कि स्पीकर को बीजेपी के नेताओं को शांत कराना पड़ा। नहीं चलाना चाहते अलग बात है, आप अपनी बात कहिए, गलत तरीका है। नो, ऐसा सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए, बैठिए। आज अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा दोस्तों। और मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर राहुल सबसे ज्यादा हमलावर रहे। मगर जो बातें उन्होंने कही वो सीधे सुई की तरह चुभी उन बीजेपी नेताओं को जो वहां बैठे थे। दोस्तों बीजेपी के सारे नेता खड़े हो गए और यहां तक कि स्पीकर को उन्हें डांटना पड़ा कि शांत रहे। दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी की आज पूरी तरह से फेलियर साबित कर दिया है। यहां तक कि मोदी जी की तुलना उन्होंने रावण से कर दी कि रावण भी दो की सुनता था और बर्बाद हो गया, और ये भी दो की सुनते हैं। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर को आपने दो भाग में बांट दिया है, तोड़ दिया है। बीजेपी पर यह बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि एक मेरी माँ यहां बैठी है, दूसरी माँ जिन्होंने मणिपुर में इन्होंने मार दिया। स्पीकर ने राहुल गांधी को टोकते हुए भी इस पर कहा कि माननीय सदस्यों, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, यानी कि सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने कहा, और दूसरी माँ को इन्होंने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, लेकिन आप नहीं होने दे रहे क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। यह बात राहुल गांधी का कहना है। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में।
और इस सब के बाद जो सबसे बड़ा वार उन्होंने किया वो था पीएम मोदी पर। पीएम मोदी को साफ तौर पे उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि मोदी जी अगर हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, मणिपुर की आवाज नहीं सुनते हैं, तो सिर्फ 2 लोगों की आवाज सुनते हैं। रावण 2 लोगों की आवाज सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, और जो उनकी स्थिति हुई थी तो वो पूरा देश क्या पूरा इतिहास जानता है। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। ये बात राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने पीएम को ये भी याद दिलाया कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। उसी तरह आज अगर मणिपुर जल रहा है तो उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि पीएम मोदी का वो घमंड है, वो अहंकार है जिसके कारण वो जल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में चिंगारी लगाई, अब हरियाणा में कर रहे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हैं। और ये सुनते ही बीजेपी के सभी नेता आग बबूला हो चुके, सब में आग लग गई, हंगामा शुरू हो गया, सब्र का बांध ऐसा टूटा बीजेपी नेताओं का कि किरण रिजिजू खड़े होकर बीजेपी की ओर से कांग्रेस को कोसने लगे कि आपके कारण ही आज मणिपुर की ये स्थिति है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 60 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है, नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं मतलब 9 सालों से बीजेपी का राज है और किरण रिजिजू का कहना है कि कांग्रेस के कारण मणिपुर की ये स्थिति है कि मणिपुर इस तरह से जल रहा है और वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये कहते हुए उन्हें संसद भवन में शर्म नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता खड़े हो गए और उसके बाद जो हंगामा शुरू हो गया, आप उस सब के बावजूद देख सकते हैं कि राहुल गांधी एक बार भी नहीं रुके और उनका तेवर वही रहा, वो अपने तेवर में बने रहे। और जिस तरह से उन्होंने अपनी सारी बातों को कहा और उसके बावजूद स्पीकर साहब ने भले ही उन्हें एक जगह पर टोका, उसके बावजूद वो एक बार भी उनको नहीं टोक सके, क्योंकि जितनी भी बातें आज राहुल गांधी ने कही वो जायज थी और जिस तरह से उन्होंने कही उसका जवाब देने के योग्य आज बीजेपी का कोई भी सांसद नहीं था। आज उसका जवाब देने के लिए कोई बड़ा स्पीकर भी अगर खड़ा हो जाए बीजेपी का तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि जितने सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने वो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि बीजेपी मणिपुर में पूरी तरह से फेलियर रही है। और आज इसी को लेकर पूरी तरह से राहुल गांधी बरसते रहे, बीजेपी आग बबूला होती रही, उन्हें सुई चुभती रही, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं था। और राहुल गांधी के आज के तेवर ने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि भले ही उन्होंने राहुल गांधी के मुश्किलें खड़ी की हो इससे पहले, मगर अब वो एक नए अंदाज में सामने हैं और एक नए राहुल गांधी अब देश को देखने को मिलेंगे। खैर, इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।